ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हम वही चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 से 11 में दुर्योधन की एक हेल्पलेसनेस, भय उसके अंदर दिखता है। वो ऐसे कई श्लोक बोल चुका है जिससे एकदम एविडेंट है कि वो भयभीत है और इस चक्कर में वो कुछ गलत सलत भी करता जा रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्रोध में, ऐसा गीता में श्लोक भी आता है कि कैसे क्रोध हमारी बुद्धि को समाप्त करता है। जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि सही आचरण क्या है, इसलिए वो किससे कैसे बात करनी चाहिए इसको भूल जाता है। तो अभी हम देखेंगे इस श्लोक से और ऐसा दिखता है कि उसने पिछले कुछ श्लोकों में कंपैरिजन किया। हमने सुना किस प्रकार कंपैरिजन एक बहुत बड़ा का कैंसर है। तो उस कंपैरिजन के रहते उसके बाद में अब जो है अपने आप को ही, अपनी ही ग्लोरिफिकेशन करता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। इस सेंटेंस से एकदम क्लियर होता है कि दुर्योधन जो है अंडर कॉन्फिडेंट है एक तरह से देखा जाए, लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो गया है? ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अभी पहला जो हमने इस लाइन में समझना है वो ये समझना है कि दुर्योधन की जो स्थिति है, दुर्योधन की स्थिति ऐसी है कि वो अपनी ही बड़ाई कर रहा है। अपनी बड़ाई व्यक्ति कब करता है? जब पहला आंसर, कोई और बड़ाई नहीं करता तो खुद ही बड़ाई करनी पड़ती है, क्या करें। जो व्यक्ति खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, चीज़ों से जो भी वो जीवन में जी रहा है उसके तरीक़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उस सुख को कहीं ढूंढता है, जो सुख मिसिंग है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि सुख जो है देने में है, सेवा करने में। ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है जो कि मुझे इस संस्था से जुड़ने के बाद पता चला। क्योंकि आज तक हम अपने जीवन में यही समझते आए कि जब मैं अपने लिए कुछ अच्छा करूँगा तभी मैं सुखी हो पाऊँगा। सारा दुनिया इसी सोच पर आधारित है। हर व्यक्ति इसी कार्य पर चालू है, इसी के ऊपर फोकस करता है। कैसे वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, अपने लिए अच्छा खाना खाए, अपने लिए अच्छा घर ढूंढे, अपने लिए अच्छी पत्नी ढूंढे, एक अच्छी कंट्री का वो नागरिक बने, चाहे उसको कंट्री शिफ्ट करनी पड़े। तो हमें ऐसा एक भ्रम है कि जब तक हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम सुखी कैसे होंगे। लेकिन जब हमने भगवद गीता को पढ़ा, शिला प्रभुपाद की दी और आचार्यों के मुझ से सुना, तो हमें बहुत विचित्र बात पता चली कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं तब हम सुखी होते हैं। और इस बात में आध्यात्मिकता तो दूर रहे, अभी तो आध्यात्मिकता से पहले की बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े संसार के ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा धन कमाया, जिनमें से एक हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो एक है ना ओनर, एक तरह से शेयर होल्डर, कुछ भी कह लीजिए, अब तो डिफरेंट है, पहले तो ओनर, एग्जीक्यूटिव सब कुछ थे। बिल गेट्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा धन कमाया, और इतना धन कमाने के बाद वो मतलब सब कुछ कर सकते थे चाहते तो। जीवन में जो भी सुख है, ऐसा कोई सुख नहीं है जो उनके पास नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? अफ्रीका के ऐसी जगहों में जा रहे हैं जहाँ पे लोग बीमारियों से त्रस्त हैं, कुपोषण के शिकार हैं। इंडिया के ऐसी जगहों में जा रहे हैं और पूरा दिन, पूरा जीवन, अभी तो इतने बूढ़े तो नहीं, अभी तो यंग ही हैं, और अपना जीवन इसी में बिता रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये समझ में आता है, और हमें ही समझना चाहिए कि वास्तव में इसका मतलब कुछ तो है। लोगों का जो असूल है जीवन का वो ये है कि लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। इससे पहले कि ये गिर जाए गल के, इसको खा लेना है। हालांकि जब आइसक्रीम गल रही हो और हमसे खाई ना जा रही हो तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं, लेकिन हम नाम करके ठंडा ऊ करके उसे खाना ही है। लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम। लेकिन एक डिफरेंट एंगल सोचने का ये है जो हमें शिला प्रभुपाद की इस परंपरा से जुड़ने को मिला, वो है लाइफ इज़ लाइक ए कैंडल, एनलाइटन द लाइफ ऑफ अदर्स। इससे पहले कि आपकी मोमबत्ती बुझती है, एक्सटिंग्विश होती है, दूसरों की लाइफ में एनलाइटन, उनकी रोशनी कीजिए। इस मोमबत्ती से दूसरों की लाइफ में रोशनी कीजिए बिफोर, इससे पहले कि ये बुझ जाए।
लाइफ का वास्तविक पर्पस ये होना चाहिए। लेकिन मैं और मेरा और मुझे चाहिए इस चक्कर में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और यही है दुर्योधन की कहानी जो पिछले कुछ श्लोकों से हमें सामने आ रही है हमारे बार बार। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत दुर्योधन अपनी बड़ाई करता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति करता है संसार में। इट्स नॉट न्यू। जैसा दुर्योधन ने ये श्लोक बोला, आजकल हर व्यक्ति यही करना चाहता है, यही सुनना चाहता है। कानों का सबसे बड़ा सुख क्या है कि कोई हमें बोले यू आर ऑसम, आपने कितना बढ़िया लेक्चर दिया, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपके कपड़े कितने सूट कर रहे हैं, वटेवर, कई सारी ऐसी, तो हमें बहुत आनंद मिलता है। और जब कोई नहीं बोलता है तो ये आनंद की एब्सेंस होती है, तो हम खुद ही करते रहते हैं। लेकिन ये आनंद वास्तव में सही आनंद नहीं है। ये इंद्रियों का एक लेवल का सुख है। इंद्रियों में सबसे नीचे के लेवल का सुख होता है इंद्रियों का सुख, नाक कान गले का सुख। उससे ऊपर होता है मन का सुख। जब हम इंद्रियों के सुख को त्याग देते हैं, जैसे कि हम कोई बहुत बढ़िया टीवी सीरियल देख रहे हैं, उस वक्त चाय नहीं चाहिए, समोसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये सही है, बहुत सनसनीखेज सीन चल रहा है, अभी पल में कुछ होने वाला है। तो मन का सुख उसको कहते हैं। उसके बाद होता है इंटेलिजेंस का सुख। जब बुद्धि लगती है हमारी, तो हम देखते हैं कि हमारी जॉब में कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कुछ जैसे कि शतरंज का गेम है, चेस है, लोग खेलते हैं, उसमें मन का सुख नहीं, इंद्रियों का सुख नहीं, लेकिन बुद्धि का सुख है। और उसके ऊपर होता है ईगो का सुख, जब व्यक्ति को पद, पोजीशन, मान सम्मान की आवश्यकता होती है। ये सारे सुख भौतिक सुख है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सुखों से हमें आनंद नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब हमें सुख मिलता है किस चीज़ का, जब हमें सुख मिलता है कि हमारी कोई तारीफ करे या हम अपनी तारीफ करें, तो ये एक तरह का ईगो का सुख कह सकते हैं आप, जो कि वास्तविक सुख नहीं है। क्योंकि ईगो भी क्या है, मैटीरियल एलिमेंट है। ईगो के ऊपर है आत्मा का सुख। तो हम उस आत्मा के सुख को ना तो खोज रहे हैं, ना उसको टच कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो दुर्योधन की यहाँ यही स्थिति है। लेकिन जो एक भक्त होता है वो क्या करता है, एक भक्त के जीवन में अपनी प्रशंसा ना करके दूसरे की प्रशंसा करना ही उसका जीवन होता है। भक्त हर व्यक्ति के अंदर गुण देखता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, जहाँ समाज में हर व्यक्ति की कमी देखी जाती है। सरकार कोई सी भी आए, उस सरकार में कमियां निकालना, बॉस कोई भी बदल जाए, उस बॉस में कमी निकालना, कोई भी बहू हो, बहुएं सारी बुरी है, कोई भी सास हो, सास सारी बुरी है। तो किसी व्यक्ति के अंदर कमी निकालना हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वो बॉस है, सास है, बहू है, या कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, या कोई भी है। तो ये बड़ा अजीब सी दुनिया है। और इसके विपरीत एक भक्तों की दुनिया है, जहाँ पे दूसरे की ग्लोरिफिकेशन की जाती है, अपनी बुराई करी जाती है, और दूसरे की बड़ाई करी जाती है। ये भक्तों का समाज है। भला इसमें उन्हें क्या आनंद आता होगा? अगर आनंद नहीं आता है तो वो ऐसा कर कैसे पाते हैं? यही एक बहुत बड़ा शिफ्ट है नज़रिए का। एकदम से देखने का बिल्कुल नज़रिया ही डिफरेंट है लाइफ को कैसे देखा जाए। हाँ, लाइफ में जब हम अपनी बुराई देखते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें इम्प्रूव करने का बल मिलता है और हम इम्प्रूव करते हैं। और दूसरे की जब बड़ाई करते हैं तो क्या मिलता है? उससे हमें उसका प्रेम मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस मिलता है, उसका ट्रस्ट मिलता है। और वाकई में हमारे को जीवन में ट्रस्ट, प्रेम ही चाहिए। लेकिन हम हमेशा दूसरे की बड़ाई, अपनी बड़ाई करते हैं। तो अपनी बड़ाई करके मुझे अपने से प्रेम तो नहीं चाहिए। मैं तो भूखा हूँ दूसरों के प्रेम का। तो अपनी बड़ाई क्यों करी जाए? क्यों ना दूसरों की बड़ाई करी जाए? उनके गुणों को देखा जाए। यदि हम उनके गुणों को देखेंगे तो हमारा रिश्ता डेवलप होगा, हमें प्रेम मिलेगा, जिस प्रेम के हम वास्तविक भूखे हैं, ना कि हरे हरे नोटों के। तो इस तरह का जीवन दुर्योधन का था, सुनसान एकदम। इतने सारे 100 भाई थे और उसके बावजूद भी जीवन में इतना खोखलापन था कि वो अपनी ही बड़ाई कर रहा था। उसके अलावा हमने क्या देखा? उसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि ये बता रहा है कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि मेरे लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, दुर्योधन के लिए नहीं थे, वो भी सत्ता के लिए, सत्ता के साथ लड़ रहे थे। ऐसा लगता है कि हमारे ये मेरे हैं और मेरे असली मौके पर मेरे सामने रहेंगे, लेकिन वास्तविक सच नहीं है। इस पर कई सारी स्टोरीज हैं। हम जानते हैं हाँ कि एक राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। उसका अंतिम समय आ गया तो उसने अपनी पत्नियों को बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एक पत्नी को बोला जिससे उसको सबसे अधिक लगाव था और उसके साथ सबसे अधिक रहता था। उस पत्नी ने कहा नहीं 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 नहीं, कैसे, ऐसे कैसे? मैं तो जब तक आप यहाँ पर हो मेरे सामने तभी तक हूँ, उसके बाद तो मुझे कोई और ले जाएगा, मैं किसी और के पास चलूँ। राजा को बहुत धक्का लगा। ऐसा? उसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को, जिसको थोड़ा कम समय था, उसने बोले आप मेरे साथ चलोगी? मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे जहाँ मैं जा रहा हूँ? उसने नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो शमशान तक जा पाऊंगी, उसके बाद तो बस हो गया। फिर तीसरी पत्नी मिलती है जिसको उसने कभी ध्यान नहीं दिया होता। उसका क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
बोली हाँ मैं ही आपके साथ चलूँगा। हाँ, तब इसका रहस्य का खुलासा करते हैं हमारे संत लोग। वो बोलते हैं कि जो पहली पत्नी थी वो वास्तव में हमारी संपत्ति थी, जिसको हमने अपना सबसे ज़्यादा समय दिया। धन एकत्रित करना, संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसमें हमने सबसे ज़्यादा समय दिया, और जैसे ही हम मरते हैं वो किसी और की पत्नी हो जाते हैं, किसी और के हो जाते हैं। वो धन हमारी वसीयत के अंतर्गत किसी और की हो जाती है। और दूसरी पत्नी कौन थी जिसने कहा मैं शमशान तक, वो थे हमारे रिलेटिव्स, जिनको हमने सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा समय दिया, लेकिन वो भी कैसे हमारे साथ जा सकते हैं। यहाँ शमशान तक हमारे साथ जाएंगे और उसके बाद अपने अपने घरों में लौटाएंगे। और तीसरी पत्नी था हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान का नाम, जो कि हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन इस पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो यही सच्चाई है। दुर्योधन ये सोच रहा है कि ये मेरे लिए जान देने को तैयार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लगता है धन यौवन पुत्र परिजन एते के हाथे पड़ती थे, ऐसा वैष्णव भजन में बोला जाता है कि ये जितने भी हमने अपने आसपास लोग एकत्रित किए हैं, जो हमें लगता है कि मेरे स्वजन हैं, आप देखेंगे कि ये स्वजन नहीं होंगे टेस्टिंग टाइम पे, जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा। अगर संकट में आए भी तो जब हमारी मृत्यु होगी तो ये इनमें से कोई भी काम नहीं आने वाला है। इसलिए दुर्योधन को बहुत बड़ा इल्यूजन है कि ये मेरे साथ होंगे, मुझे विजयी बनाएंगे। और आप जानते हैं बाई चांस इस युद्ध का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है कि कोई भी दुर्योधन का साथ नहीं दे पाएगा, सभी के सब मारे जाएंगे। एक और बात सुनिए इस श्लोक में कि ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन कहता है कि वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आर वी रियली कॉन्फिडेंट और वी ओवर कॉन्फिडेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस? जब हम अपनी शक्तियों पे विश्वास रखते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं। जब हम भगवान की शक्तियों पे भरोसा रखते हैं तो ही हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनिए कि एक बच्ची और एक पिताजी एक पार्क से गुजर रहे होते, टहलते टहलते बातें करते करते, तो अचानक से बच्ची को एक पेड़ की टहनी दिखती है और बोलती है कि पापा क्या मैं इस टहनी को नीचे झुका पाऊंगी अगर मैं इसमें लटक जाऊं तो पापा कहते हैं यस, अगर आप अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करेंगे तो इस टहनी को नीचे कर पाएंगे। तो वो सुनती है, अच्छा ओके, भाग के जाती है, पेड़ पर लटकती है, टहनी की वहीं उसका हाथ फिसल जाता है क्योंकि टहनी नीचे नहीं आती, वो नीचे गिर जाती है। पापा क्या बात आते हैं, पापा मैंने आपको कहा था कि आपने तो बोला मैं कर पाऊंगी। तो उसने कहा यस बेटा, आप अपनी पूरी शक्ति लगाओ, कर पाओगे। वो दोबारा जाती है, तिबारा जाती है, पापा ये बोलते रहते हैं पूरी शक्ति लगाओ। तो कहती कैसे पूरी शक्ति लगाओ, मैं लगा चुकी हूँ। उसने कहा नहीं, तुमने अभी भी पूरी शक्ति नहीं लगाई है, तुमने एक बार भी मुझे तो पुकारा ही नहीं। तुम बोलते पापा आइए हम दोनों मिलके इसको नीचे करेंगे। वो पापा जाते हैं, दोनों मिलके नीचे करते हैं, टहनी नीचे जाती है। तो पापा उसको बोलते हैं आई एम पार्ट ऑफ योर शक्ति, मैं आपकी शक्ति का ही तो हिस्सा हूँ, आपने मुझे कभी पुकारा ही नहीं। यही बात हमारी इस संसार में रहने के लिए, जब हम कृष्ण को पुकारते हैं, जब हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, जैसे दुर्योधन ही वाज सेइंग कि ये देखिए क्या कहते हैं वो, कि ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। यही सोच के खुश था, अपनी शक्ति पर खुश था, उसे ईश्वर की शक्ति का ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वो मारा गया। और अर्जुन क्या किया, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए युद्ध से पहले उनसे कुछ मांगने के लिए कि तुम किसकी तरफ हो गए, तो दुर्योधन का मन केवल भगवान की सेना को लेने का था, क्योंकि अगेन उसका सारा जो कॉन्फिडेंस था वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर था। और अर्जुन ने भगवान को ही प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए अर्जुन को भगवान मिले और दुर्योधन को उनकी नारायणी सेना मिली, लेकिन अंतिम रिजल्ट आप जानते हैं। इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, निपुणताएं, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हमें सॉफ्टवेयर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, हम बहुत बड़े ड्रेस डिज़ाइनर हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण की शक्ति को आगे कुछ नहीं है। इसलिए अपनी शक्तियों पे भरोसा न करके हमें कृष्ण पे अपनी लाइफ को डिपेंड करना चाहिए। हाँ, अगर हम उनकी शक्ति पे डिपेंडेंट हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सही मायने में कॉन्फिडेंट, अदरवाइज हम सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं। एक तिनके के जीवन एक कमल, जीवन तलमल, कमल जल दल जीवन टलमल। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद डालती है, वो लुढ़क जाती है ऐसे, उसी तरह से हमारी सारी शक्तियाँ एक सेकंड में लुढ़क सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। इसलिए हम आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस श्लोक से सीखिए, दुर्योधन जैसा महान योद्धा, जिसको बलराम कहते थे कि भीम के बराबर, भीम से कम नहीं है, भीम से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, लेकिन वो मारा गया। जिसका पूरा शरीर वज्र का बन गया था, वो व्यक्ति मारा गया। हिरण्यकश्यपु मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया, रावण मारे गए, मेघनाद मारे, सारे मारे गए। तो इसलिए हमें अननेसेसरली अपनी शक्ति पे भरोसा ना करके हमें लाइफ को सरेंडर करना चाहिए,
कृष्ण के को समर्पित करना चाहिए, उनके आचार्यों को समर्पित करना चाहिए, उनके शिष्यों को भक्तों को समर्पित करना चाहिए, ताकि हम सही मायने में कॉन्फिडेंस का मतलब समझें, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब समझें। दुर्योधन की तरह एरोगेंट ना बन जाएं, जो कि अपनी ही शक्तियों को का ही अपने मुंह से ही बड़ाई करके खोखला जीवन जी रहा है और जीवन में असली सुख को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान पे डिपेंड करके, दूसरों की सेवा करके, भक्ति का प्रचार करके हमेशा सुखी रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।